जब से पीएचडी विभाग को सौंपा गया है तब से जो है मतलब बंद ही है करीब करीब जगहों पर, और लोगों का कहना है कि हम लोगों के हाथ में रहता था तो हम लोग चलाते थे, लेकिन अब पीएचडी विभाग कर ही नहीं रहा तो हम क्या करें। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ कहीं कहीं नल खराब होता है हमारा, लेकिन उसकी हम लोग मरम्मती भी करा देते हैं, क्योंकि सरकार के विभाग की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारा जिला में भी कंट्रोल रूम है, हमारा विभाग में भी कंट्रोल रूम है। जिस किसी को भी शिकायत है टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज करें, वो 24 आवर्स के अंदर उसको हम लोग रिपेयर करा देते हैं। और बार बार हम लोग उसका जांच कराते भी हैं। पहले पीआरडी देख रहा था तो उसमें दिक्कत होती थी, टेक्निकल इशूज आते थे, क्योंकि टेक्निकल हैंड के पास थोड़ा कम होती है, हमारा एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्टिज्म है, तो चीज़ों को वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज होता है, कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई है, कुछ जगह है कि हमारा पाइप फटा हुआ था, गाड़ी चली तो वहाँ पर पाइप फट गया, तो इस तरह की जो चीज़ें कहीं कहीं छूटा हुआ भी है, तो उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो छूटा हुआ था वो जून तक हो जाएगा, और नया टेंडर भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपको 100% सैचुरेट मिलेगा। शहरी क्षेत्र में भी जल योजना का वही हाल है, जो है एस्टीमेट के मुताबिक जो है बोरिंग नहीं होता है, जिसके चलते करीब करीब जगहों में फेल हो जाती है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि नगर परिषद औरंगाबाद में थोड़ी सी जल का इशू है, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारा बहुत नीचे चला गया है, तो इसी के लिए सरकार ने एनीकट में जो डेहरी के पास में है सरफेस वाटर का यूज़ करने की सरकार ने स्कीम बनाई है। और हमारे यहाँ जल मीनार भी बन रहे हैं, 8 जल मीनार बनना है, 6 लगभग पूर्ण होने को है, और सब जगह आप देखते होंगे पाइप का बिछाने का भी कार्य किया जा रहा है। जब तक वहाँ से जल की आपूर्ति यहाँ पर आएगी, तब तक हमारा जो इंटरनल काम है, इंटरनल होमवर्क है, तो हम लोग करा देंगे। सर, मगध कमिश्नरी के क्षेत्रीय प्राधिकार पीएचईडी को औरंगाबाद अधिकारियों को आदेश दिए हैं पब्लिक के आवेदन के आलोक में नबीनगर और कुटुम्बा में पीएचईडी के तहत पेयजल और चापाकल बोर कराने के लिए 11 माह हो गया सर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए, आप जो आप किसी पर्टिकुलर जगह के बता रहे हो मेरे संज्ञान में नहीं, आप मुझे दे दें, मैं करा दूँ। नोट करा दीजिए। सर, श्री सीमेंट फैक्ट्री है जो जल दोहन के लिए काफ़ी चर्चित है और बदनाम भी है, और जिसकी वजह से शहर में जल संकट होता है। कुछ दिनों तक उस पर तो कार्रवाई की भय होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही जल दोहन हो रहा है और गर्मी शुरू हो रहा है। शहर में जल संकट के लिए श्री सीमेंट जिम्मेवार होगा, आम लोगों की यह मानना है। उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, किसी सीमेंट के कारण ऐसी नौबत यहाँ पर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जब हमारा सरफेस वाटर जब शुरू हो जाएगा तो हमारे पेयजल की समस्या नगर परिषद औरंगाबाद में नहीं रहेगी। और जहाँ तक जल दोहन की बात करें, मुझे जो जानकारी है कि उनके पास रिचार्जेबल का सिस्टम बना हुआ, वो रीयूज भी करते हैं, और ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है जिसमें इसे आपकी बात सही मानी जा सके। सर, एक चीज़ जानना चाह रहे सर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्रवाई जो काम कर चल रहे हैं, तो आमतौर पर देखा जा सर कि आम लोग या जो चुनाव जो वोटर है वो महिलाओं को जिताते हैं और उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन जब बैठक या और कोई जब कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं जो जनप्रतिनिधि उनके जगह पर उनके पति या प्रतिनिधि बैठते हैं। तो सर सशक्तिकरण ये काम बिल्कुल नहीं होगा अगर आपके संज्ञान में ऐसा आता है, खास करके जो फॉर्मल मीटिंग्स होती है फॉर्मल मीटिंग में बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये सूचना हमने ये हमारे जो किसी पदाधिकारी हैं BDS वगैरह हैं उनके तक भी पहुँची है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई पदाधिकारी हमारा ऐसा चेष्टा करता है। सर, अभी कॉलेज में सर एडमिशन के बाद सर एडमिशन के जो चार्ज होते हैं वो सर यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है ऑनलाइन। उसके बाद सर कॉलेज में सभी कॉलेजों में सर वो पैसा फिर से लिया जाता है ऑफलाइन। उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर इसके बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो मैं उसको देखूँगा। ये सभी कॉलेजों में चल रहा है सर। आप मुझे लिखित में बता दें, मैं उसको याद करवा दूँगा। सर, सबसे पूर्वक एक प्रश्न सर, गर्मी है चूँकि और हर बार यही होता है कि भीषण जल समस्या जो हमारे शहर में है, तो क्या इस बार कुछ ऐसा आप किए या प्रशासन की है जो हम लोग पूर्वक पिछला साल को याद न कर पाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। कल पिछली बार हम लोगों ने पेयजल की समस्या को झेला था, इसलिए इस बार मैं आपको बताऊँ 220 चापाकल हम CSR के मद से करवा रहे हैं। उसके अलावा 170 चापाकल हम लोगों ने एडिशनल डाला है, मतलब 220 + 173 90 चापाकल हम लोग इस बार एडिशनल डाल रहे हैं।
जितना चापाकल था सबकी मरम्मती हो रही है। हमारी 24 टीम इसमें काम कर रही है। देव का लगभग चापाकल सब ठीक करा दिया गया है। बाकी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसका भी लगभग लोग ठीक करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि अप्रैल माह में जितना भी हमारा नल जल का जो टावर वगैरह है और हमारा जो चापाकल वगैरह पूरी तरह से रिपेयर हो जाए, नया चापाकल भी प्रतिष्ठापित हो जाए। और उसके अलावा जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग टैंकर के माध्यम से भी पानी पहुँचाएँगे। पिछली बार ही हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया। सर, जिले में बिजली आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या है और बिजली आपूर्ति की स्थिति यह है कि औरंगाबाद के दक्षिणी क्षेत्र जो खासकर इंटीरियर इलाका है, शाम होते ही बिजली कट जाती है। थोड़ी सा हवा चलने के एक बहाना मिलता है और बिजली गुल हो जाती है 24 घंटा तक, जबकि सरकार की दावा है कि 24 बिजली निर्बाध गति से आपूर्ति किया जाएगा। जर्जर तार, जर्जर खंभा, ये सब बिजली आपूर्ति में बाधक बना हुआ है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इधर 2 बार आंधी जो आई थी ना, आंधी में कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे डैमेज हुए थे, कुछ जगह केबल गिरा भी था, तो उसको हम लोगों ने ठीक करवा दिया। थोड़ा समय लगा होगा क्योंकि सब जगह ठीक हो गया। और ऐसा मुझे संज्ञा में कोई नहीं जहाँ पर बिजली का कोई बड़ा इशू। 3, 4, 5 आदमी तो गिर गया सर।